बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिशल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर कौम से ख़िताब किया और उसमें चंद बहुत इम्पॉर्टेंट बातें की। उन्होंने अपने ख़िताब में कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने अब तक पाकिस्तान में कोरोना के केसेस के कंट्रोल में रहने और अब बतदरीज केसेस की तादाद में जो कमी हो रही है उसको अपनी हुकूमत की बड़ी कामयाबी कहा। उन्होंने कहा कि हमने तमाम तर तनकीद के बावजूद मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया ताकि लोगों का रोज़गार भी मुतासर न हो, और रिस्क लेकर हमने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की ताकि कोरोना वायरस भी ना फैले, और इसमें हम किसी हद तक कामयाब रहे। और इस पर पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि हमारी पजीराई हुई और हम उन चंद ममालिक में शामिल हैं जो अपनी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से कोरोना पर किसी हद तक कंट्रोल हासिल कर सके हैं। उन्होंने ये इंदिया दिया कि अगर ईद और मुहर्रमुल हराम में SOPs को फॉलो किया गया और एहतियात की गई तो फिर ईद और मुहर्रम के बाद हम रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी खोल देंगे, जो एक बड़ी बात होगी। फ़िलहाल ईद के करीब बढ़ते ख़तरे के पेश नज़र 10 रोज़ के लिए लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो पहले जारी कर दिया गया था, और आज खान साहब ने भी इसकी बात कर दी, इसकी तौसीक कर दी। नाज़रीन, इस वक्त मीडिया और अपोजिशन जमातों समेत पूरे मुल्क में PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर इन 2 साल कारकर्दगी पर न सिर्फ बहस जारी है बल्कि शदीद तनकीद भी हो रही है। और आज की तकरीर में हमने कम से कम जो मुझे लगा, खान साहब जो है वो कोरोना से निमटने की जो कामयाबी है उसका क्रेडिट अपनी हुकूमत को देने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने बार बार पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल संभलने पर अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया और फिर अवाम को ये बावर कराने की भी कोशिश की कि हम तो पहले ही अनगिनत मसाइल का शिकार थे और फिर ऐसे में कोरोना जैसी इतनी बड़ी मुश्किल जो है वो हमारे सर पर आ गई, जिससे हमारी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ। लेकिन हमारी हुकूमत इस बड़ी मुश्किल से निमटने में कामयाब रही है और लग ऐसा रहा था उनकी तकरीर से कि कोरोना को जवाब बनाकर जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बढ़ती हुई बेरोज़गारी और फिर महंगाई जैसे जो मसाइल हैं उनका मलबा खान साहब जो है कोरोना पर डालने की कोशिश कर रहे थे। और आज खान साहब इसके लिए ग्राउंड्स बनाते हुए हमें नज़र आए, ताकि जब 18 अगस्त को वो अपनी 2 साल कारकर्दगी की बात करें तो पहले से मसाइल की जड़ कोरोना को साबित कर दिया जाए और फिर कोरोना से निमटने की स्ट्रैटेजी को हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने लाया जाए। जैसा कि उन्होंने कहा, आज बार बार कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन किया गया तो हम पर सख्त तनकीद की गई, लेकिन हमारी पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही। अल्लाह का शुक्र है हमारा फ़ैसला दुरुस्त था। हमने फ़ैसला किया कि लोगों को कोरोना और भूख दोनों से बचाना है। तो आज पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जहां वबा पर काबू पा लिया गया है, और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है। ये तमाम बातें नाज़रीन अपनी जगह, लेकिन अब देखना ये है कि इमरान खान साहब कोरोना पर कंट्रोल का जो क्रेडिट है वो लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और किसी हद तक मैं ये समझती हूँ कि हमें इस बात को मानना भी चाहिए कि तमाम तर तनकीद और मुखालफत के बावजूद बहरहाल हुकूमत अपनी स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी उस पर गामजन रही और ये स्ट्रैटेजी कामयाब रही है। और जो क्रेडिट हुकूमत को जाता है मेरे ख्याल में वो हमें बहरहाल हुकूमत को देना चाहिए। लेकिन हम इस वक्त मुल्क की तारीख की आप सब जानते हैं कि बदतरीन गवर्नेंस के मसाइल ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत में जो नज़र आ रहे हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा आवाम की ज़िंदगियों में बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से मौजूद जो गुस्सा है और जो अजियत है उसको फरामोश नहीं कर सकते। और मुल्क में इस वक्त शदीद मौशी बहरान है और इस पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके पास तनकीद करने के लिए हुकूमत पर आज़ादी इजहार राय को कुचलने का इल्ज़ाम भी इस वक्त मौजूद है। इस वक्त खबर यह है नाज़रीन कि इन तमाम इल्ज़ामात को जवाब बनाकर अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट तैयार कर चुकी है। और बड़ी कन्फर्म इत्तलात ये है कि ईद के फ़ौरन बाद अपोजिशन जमातों ने APC की तैयारी कर ली है और इस APC को शहबाज शरीफ साहब लीड करने जा रहे हैं। लेकिन चूँकि इसमें 2 बातें आ रही हैं सामने, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में तौसी जो है वो 17 अगस्त तक की गई है और उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है। इन केस अगर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो जाती है, जिसके इम्कानात काफ़ी हद तक मौजूद हैं,
तो फिर इत्तलात ये भी हैं कि मरियम बीबी एक बार फिर मुतहरिक नज़र आ सकती हैं। और एक और ख़बर मैं आपको यहाँ पे ये भी दे दूँ कि हुकूमत से नाराज़ साबिक इत्तेहादी जमात BNP मेंगल भी ऑपोजिशन के हाथ मजबूत करने के लिए आमादा हो चुकी है। सो नज़र ये आ रहा है नाज़रीन कि 18 अगस्त जब हुकूमत अपनी 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी करने जा रही है, उससे पहले ही हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। और अब देखना यह है कि ऑपोजिशन के इस वार से निमटने के लिए हुकूमत के पास स्ट्रैटेजी क्या है, क्या स्ट्रैटेजी हुकूमत अपनाती है, और अपोजिशन की APC के जो प्लान है और हुकूमत की जो 2 साला कारकर्दगी है उस पर आपकी राय क्या है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और इस पे मैं एक कम्युनिटी पोल जो है वो भी इंशाल्लाह शुरू करूँगी, और इस हवाले से उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए सवाल जो है मैं रखूँगी जिसका जवाब आपने ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।